स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये इंग्लिश ग्रामर की वीडियो क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि हमने पीछे की वीडियोस में आपका प्रेजेंट जो टेंस था वो कंप्लीट कर लिया था, आज हम अपना पास्ट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट। ओके, This tense is used for actions, incidents, regular actions and habitual action that occurred in the past। ये जो tense है इसका यूज़ हम actions के लिए करते हैं, incidents के लिए करते हैं, regular actions के लिए करते हैं और habitual actions के लिए करते हैं जो कि past में हुए थे। जैसे नंबर 1, he broke his leg in an accident। उसकी टांग एक एक्सीडेंट में टूट चुकी थी, हैपनिंग ऐसा हुआ था। शी रोट लेटर्स टू हर मदर, जनरल एक्शन। अभिषेक ऑलवेज वेंट टू स्कूल इन टाइम, हैबिचुअल एक्शन। दे स्पेंड 3 वीक्स इन अ कैंप, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। फॉर्म्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स। सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन हो, कुछ भी हो, वर्ब की फॉर्म आपको सेकंड यूज़ करनी है। नो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। पैटर्न इसका रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आपका जो भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा कुछ भी होता है सेंटेंस में। जैसे शी वेप्ट, वीप होती है रोना, उसकी सेकंड फॉर्म है वेप्ट, शी वेप्ट। दे वेंट होम, गो होती है फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड है वेंट, तो दे वेंट होम। इस तरीके से काफ़ी सिंपल रहता है ये। फिर है नेगेटिव सेंटेंसेस। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज़ यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स। अगर पास्ट सिंपल टेंस में सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो वहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करनी होती है और नोट यूज़ करना होता है, और जब डिड यूज़ करते हैं तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट आती है, फिर सेकेंड फॉर्म नहीं आती। ओके, और यानी कि डिड जो है वो हर एक सिंगुलर या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में डिड हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होती है, ओनली डिड। नोट लगता है नेगेटिव सेंटेंसेस में और वर्ब की फॉर्म हो जाती है फिर फर्स्ट। जैसे शी डिड नॉट वीप, हम इसी सेंटेंस को देखेंगे शी वेप्ट को, शी डिड नॉट वीप, यहाँ पे डिड आ गया तो वर्ब की फॉर्म वापस फर्स्ट हो गई वीप, और शी के साथ भी डिड आया और यहाँ दे के साथ भी डिड हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड पोजिशन पे नोट, वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो और होम का होम जो कि एक ऑब्जेक्ट है। इसमें पैटर्न रहता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एटसेट्रा कुछ भी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड इज पुट बिफोर सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड। डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, यानी सेंटेंस की शुरुआत ही डिड से होती है और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट यूज़ होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड होता है। जैसे डिड यू गो देयर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क, डिड शी राइट एनी लेटर। ठीक है, अब हम देखते हैं यूजेस कहाँ यूज़ होता है इसका। टू एक्सप्रेस द एक्शंस और इवेंट्स ऑफ द पास्ट, भूतकाल में या पास्ट में होने वाले एक्शंस या हो चुके एक्शंस और इवेंट्स के बारे में को एक्सप्रेस करने के लिए द सेंटेंस ऑफ दिस टेंस इंक्लूड सम फ्रेज और टाइम एडवर्बियल विच डिनोट्स दैट द इवेंट इज़ रिलेटेड टू द पास्ट। कुछ इस टेंस में कुछ सेंटेंसेस के अंदर कुछ फ्रेज और टाइम एडवर्बियल्स यूज़ हो जाती हैं जिससे पता लग जाता है भी ये इवेंट पास्ट से रिलेटेड है। जैसे ही रोट अ नॉवल लास्ट ईयर, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिचुअल एक्शन। सेकंड जो है वो है टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट में कोई हैबिट थी आपकी, उस हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करना है। तो मदन ऑलवेज सैंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग में हर रोज़ ऐसा करता था तो वो उसकी एक हैबिचुअल एक्शन था। उसके बाद में है व्हेन एवर हरी वेंट आउट एट नाइट ही कैरिड अ टॉर्च। जब कभी भी हरी रात को बाहर जाता है तो वो अपने साथ टॉर्च रखता था। इम्पोर्टेंट, यूज्ड टू, द यूज्ड टू इज़ टू एक्सप्रेस द पास्ट हैबिचुअल एक्शन। जो यूज्ड टू वर्ड है, ये जो वर्ड है यूज्ड टू, इसका यूज़ हम पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस विच वर इन हैबिट इन पास्ट बट नॉट इन प्रेजेंट। ये उन एक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है जो पास्ट में तो आपकी हैबिट थे लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं है। जैसे वैन ही वॉज यंग ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, जब वह जवान था, युवा था, तब वो क्रिकेट खेलता था। तो यहाँ पे जब वो युवा था तो ये उसकी पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए। identity following time adverbials are normally used in the sentences of this tense।
कुछ एक एडवर्बियल सेंटेंस से पता लग जाता है भाई यहाँ पास्ट टेंस होगा, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लॉन्ग अगो, सम टाइम बैक, यस्टरडे, वंस और इन 2006 एट्सेट्रा। अब हम डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस देखेंगे। Both the tenses expresses the action completed in the past, but if time of completion is given and that time has no relation with present, that sentence is considered of past indefinite or past simple। क्लियर क्या होता है यहाँ पे कि दोनों ही टेंसेज ये एक्सप्रेस करते हैं कि द एक्शन कम्प्लीटेड इन द पास्ट, की पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया, ये बात दोनों ही टेंस बताते हैं, सिंपल पास्ट भी और प्रेजेंट परफेक्ट भी। लेकिन अगर टाइम ऑफ कंप्लीशन इज़ गिवन, अगर वो किस समय कंप्लीट हुआ वो काम अगर वो दे रखा है, दैट टाइम हैज़ नो रिलेशन विद प्रेजेंट, और इस समय का प्रेजेंट के साथ में कोई रिलेशन ना हो, तो दैट सेंटेंस इज़ कंसिडर्ड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट, तो वो सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का होगा। इफ़ टाइम ऑफ कंप्लीशन इज़ नॉट गिवन, अगर समय किस समय वो काम कंप्लीट हुआ वो टाइम नहीं दे रखा है, दैट सेंटेंस इज़ कंसिडर्ड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, तो फिर वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। जैसे हम एग्जांपल से थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, इसमें टाइम नॉट गिवन और इसमें टाइम गिवन। देखते हैं, आई हैव बोट अ न्यू टीवी, मैंने एक नया टीवी खरीदा, इसमें समय नहीं है कि कब खरीदा, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जबकि इसी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में देखते हैं, आई बोट अ न्यू टीवी लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते एक नया टीवी खरीदा, तो यहाँ लास्ट वीक टाइम दे रखा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही हैज़ रिटन द लेटर बट ही हैज़ंट पोस्टेड इट, उसने लेटर लिखा लेकिन उसने पोस्ट नहीं किया, इसके अंदर टाइम नहीं है कहीं भी, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जबकि ही रोट अ लेटर एंड पोस्टेड इट यस्टरडे, यहाँ टाइम है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, उसके बाद में है सेकंड पॉइंट, इफ़ टाइम गिवन इन दिस सेंटेंस हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद प्रेजेंट देन दैट सेंटेंस इज़ कंसिडर्ड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। अगर दिए गए समय का डायरेक्ट रिलेशन प्रेजेंट समय के साथ हो तो वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। और अगर इफ़ गिवन टाइम हैज़ नो रिलेशन विद प्रेजेंट सिचुएशन देन सिंपल पास्ट इज़ यूज्ड। अगर दिए गए समय का कोई भी रिलेशन नहीं है प्रेजेंट सिचुएशन के साथ में, आज जो सिचुएशन है उसके साथ अगर कोई भी रिलेशन नहीं है, तो फिर वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर देखते हैं, सीता हैज़ हैड एन एक्सीडेंट रिसेंटली, ठीक है, और इसमें सीता हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर। अब इसमें तो देखो ये बोल रहा है कि सीता का एक्सीडेंट रिसेंटली यानी अभी हुआ, तो उसका रिलेशन अभी प्रेजेंट में है कि अभी उसको चोट लगी होगी या अभी वो हॉस्पिटल में होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन सीता हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, अब पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था, वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया क्योंकि आज प्रेजेंट समय में उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे आई हैव लॉस्ट माई पेन टुडे, मैंने आज मेरा पेन खो दिया, तो अभी भी वो चीज़ क्या है, उसके रिलेशन हो रहा है, उसका प्रेजेंट टाइम के साथ में जुड़ी हुई है वो बात कि अभी आज ही खोया है और वो अभी ढूंढ रहा है उसे। देन आई लॉस्ट माई पेन यस्टरडे, मैंने मेरा पेन कल खोया, तो कल का कल गया, आज के साथ प्रेजेंट में उसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद में है थर्ड, इफ़ सम एक्शन हैज़ कम्प्लीटेड इन द पास्ट एंड देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स रिपीटिशन इन फ्यूचर में अकर इन फ्यूचर अगैन प्रेजेंट परफेक्ट इज़ यूज्ड। अगर कोई काम ऐसा है जो पास्ट में कंप्लीट हो गया लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में फिर से रिपीट किया जा सकता है, हो सकता है वो फ्यूचर में दोबारा, तो वहाँ होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इफ़ नो पॉसिबिलिटी और रिकरेंस इज़ फोरसीन पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। अगर उस काम की दोबारा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं फ्यूचर में, तो फिर वो पास्ट सिंपल टेंस होगा। जैसे हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, चेतन हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ नॉवेल्स, चेतन ने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी, तो चेतन इज़ अलाइव, चेतन जिंदा है, ही कैन राइट मोर, वो और ज़्यादा भी लिख सकता है, तो ये चीज़ फ्यूचर में दोबारा होने की गुंजाइश है। कालिदास रोट अ नंबर ऑफ नॉवेल्स, कालिदास ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, कालिदास इज़ नो मोर, ही कैन नॉट राइट नाउ, कालिदास अब नहीं है इसलिए वो अब और नहीं लिख सकते, इसलिए इसका फ्यूचर में होने के कोई चांसेस ही नहीं है, इसलिए यहाँ पास्ट टेंस और यहाँ फ्यूचर में दोबारा होने के चांसेस हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में है फोर्थ, when the time of action is still persistent present perfect is used। अगर टाइम ऑफ एक्शन अगर मतलब स्टिल उसी टाइम का है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा इज़ यूज्ड। इफ़ टाइम ऑफ एक्शन इज़ ओवर देन सिंपल पास्ट इज़ यूज्ड। अगर टाइम है उस काम को करने का वो पूरा हो चुका है ओवर देन, तब वो क्या होगा,
वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस होगा। द सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट हैव अनफिनिश्ड टाइम्स वाइल सेंटेंसेज ऑफ सिंपल पास्ट हैव फिनिश्ड टाइम्स। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर तो अनफिनिश्ड टाइम दिखाया जाता है, ऐसा टाइम जो ख़त्म नहीं हुआ है, और जो पास्ट सिंपल टेंस होगा उसके अंदर वो टाइम ख़त्म हो चुका होगा, बिल्कुल फिनिश हो चुका होगा। जैसे एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट का, देखते हैं। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टी टुडे। तो अनफिनिश्ड टुडे मतलब आज, और आज अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए ये अनफिनिश्ड टाइम है टुडे, और ये अभी इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनिट में अगर देखें तो आई टुक अ लॉट ऑफ टी यस्टरडे, मैंने बहुत सारी चाय कल पी थी या कल ली थी। तो यहाँ पे एक यस्टरडे, कल फिनिश हो गया, यस्टरडे फिनिश टाइम दिखा रहा है, तो यहाँ ये पास्ट टेंस है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अदर एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे शी हैज़ फोन मी 6 times दिस मॉर्निंग, शी फोन मी 6 times yesterday morning, हैव यू सीन हिम दिस वीक, डिड यू सी हिम लास्ट वीक, आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट इन माई लाइफ, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट वैन आई वॉज एट कोटा। तो इसमें अनफिनिश्ड टाइम है, मॉर्निंग भी, आफ्टरनून भी, वीक भी, मंथ भी, ईयर, टुडे, सिंस एक्सेट्रा, और यस्टरडे, लास्ट वीक, मंथ, इन 2014, ये सब क्या है, फिनिश्ड टाइम्स हैं। तो ये अब देखिए यहाँ इसकी एक्सरसाइजेज हैं, आप देख पा रहे हो, ये एक्सरसाइजेज आपको खुद को सॉल्व करनी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है। आपको देखना है अगर फिनिश टाइम है तो कौन सा टेंस यूज़ होगा, अनफिनिश टाइम है तो कौन सा यूज़ होगा। जो भी आपको पीछे मैंने सभी इस वीडियो के अंदर बताया सिस्टम, उस हिसाब से आपको इनके अंदर करना है भी, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा कहाँ, और कहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आज पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं इसको। द सेंटेंसेज और एक्सप्रेशंस ऑफ दिस टेंस एक्सप्रेस एक्शंस विच वर इन प्रोग्रेस इन द पास्ट एंड हैड येट नॉट बीन कंप्लीटेड एट दैट टाइम। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब जो काम है वो पास्ट के अंदर, एक्सप्रेशन इसके अंदर दिखाया जाता है कि वो काम पास्ट में प्रोग्रेस में था, नॉट येट बिन कम्प्लीटेड, और इस समय भी वो कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था, दे वर फ्लाइंग काइट्स, वो पतंग उड़ा रहे थे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इसकी फॉर्म्स। अफर्मेटिव सेंटेंसेस विद ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड आई, द हेल्पिंग वर्ब वॉज इज यूज्ड, वाइल विद ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स हेल्पिंग वर्ब वर इज यूज्ड। पास्ट कंटिन्यूस का चाहे सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर यूज़ होती है। वॉज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में और वर आता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में, और आई को इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट्स वालों के साथ में रखा जाता है, इसलिए उसके साथ भी वॉज हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होती है। जैसे पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसके अंदर ऐड होता है। ओके, प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए। जैसे शी वॉज रीडिंग, आई वॉज सिटिंग, वी वर लाफिंग, दे वर डांसिंग। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो बीच में नोट लग जाएगा थर्ड पोर्शन पे, जैसे नोट इज पुट जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब के बाद में नोट आ जाता है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन द सेम, बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं। जैसे दे वर नॉट डांसिंग, वी वर नॉट लाफिंग, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वॉज वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स दोनों के साथ में, और उसके हिसाब से लगती हैं वॉज वर्ब, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में ऐड हो जाता है और बाकी सेंटेंस सेम रहता है। वर दीज बॉयज वॉशिंग देयर क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर है जैसे पैटर्न वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एटसेट्रा और क्वेश्चन मार्क। यूजेस एक्शंस विच वर इन प्रोग्रेस इन दी पास्ट टाइम, ऐसे एक्शंस जो पास्ट टाइम में प्रोग्रेस में थे। ही वॉज लाइंग इन द सन। एक्सप्रेशंस विच हैव टू एक्शंस, ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो एक्शंस हो रहे हो। वन ऑफ दैम शो कंटिन्यूटी वाइल अदर अकर फॉर शॉर्ट इंटरवल इन दी पास्ट टाइम, जिसमें एक तो क्या दिखा रहा हो, कंटिन्यूटी दिखा रहा हो, और दूसरा अदर अकर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल इन दी पास्ट टाइम, पास्ट समय में छोटे इंटरवल के लिए घटित हुआ हो। जैसे व्हेन द बेल रैंग आई वॉज वॉचिंग टीवी, तो महेश वॉज रीडिंग अनॉल व्हेन आई वेंट इन, व्हेन द वार बिगैन आई वॉज लिविंग इन कलकत्ता। तो इस तरीके से दोनों एक्शंस एक साथ चलते हैं। उसके बाद में दिस टेंस इज ऑल्सो यूज इन टू सेंटेंसेज जॉइन टुगेदर विद वाइल, अगर कोई सेंटेंस दो सेंटेंसेस वाइल से जुड़े हैं तो उनमें भी कौन सा टेंस यूज होता है, शोज टू कंटिन्यूस एक्शन इन द पास्ट, यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी वाइल हरी वॉज राइटिंग लेटर्स, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल हर ब्रदर वॉज प्लेइंग द फ्लूट।
identity. The sentences of this tense has no special identity, but they have time adverbials like at that time, at that moment, those days, then, etc. If one of the two sentences joined with while is in past continuous, then other would also be in past continuous. अगर दोनों sentences while से जुड़े हैं तो दोनों तरफ past continuous tense होगा. Not in examination, past continuous tense comes in combination with past indefinite tense. There is hardly any question on past continuous tense only. ठीक है, तो अब ये इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप देख लीजिए. पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वॉज वर लगाना है और वर्ब में आईएनजी लगाना है. जैसे आई, फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ. आई ब्लैंक वर्ब है वॉच टेलीविज़न व्हेन माय फ्रेंड ब्लैंक अराइव. तो यहाँ पे पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस देखना है. तो जब मेरा दोस्त आया तो मैं टीवी देख रहा था. तो दोस्त तो आया, वो तो पास्ट टेंस है, और जबकि टीवी देख रहा था ये पास्ट कंटिन्यूस है. तो फर्स्ट में आएगा कंटिन्यूस वाली फॉर्म्स और सेकंड, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आएगा सिंपल. जैसे आई वॉज वॉचिंग टेलीविज़न व्हेन माय फ्रेंड अराइव्ड. ठीक है, सेकंड फॉर्म होगी ना अराइव की. इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइजेस भी खुद सॉल्व करनी है. ठीक है, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.